Good morning everyone. Myself Sandeep Girdhar. Today I will teach you mathematics of class 7th. As you know our second chapter fractions is running. आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी सेकंड बी एक्सरसाइज। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है मल्टीप्लाई। आपको इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है और सोल्व करके मिक्स्ड फ्रैक्शन में ही आपको इसका आंसर देना है। तो फर्स्ट पार्ट देखिए क्या है, 2/3 की मल्टीप्लाई हमें 11 से करनी है। तो आप पहले ये देखिए क्या इस डिनोमिनेटर से हम क्या इन दोनों में से कोई भी न्यूमिनेटर को कट कर सकते हैं। यदि नहीं कर सकते तो आप क्या करोगे, न्यूमिनेटर की न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर। इसके अपॉन में हम 1 लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो 11 2 जा 22 अपॉन में क्या है 3। अब हम 22 को 3 से डिवाइड करेंगे और इसको मिक्स्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो ये क्या बन जाएगा 7 and 1/3। तो देखो 7 3 जा 21 प्लस 1 22 अपॉन 3। आप ऐसे डिवाइड करके इसको करोगे इस तरह से, ठीक है। इसके बाद देखिए इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट के अंदर हमें क्या करना है, 4/9 मल्टीप्लाई 15 है। तो पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में करो, इसको कट कर दो 3 की टेबल पे। 3 3 जा 9, 5 3 जा 15। अब ये देखिए 5 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 20 और अपॉन में क्या है 3। अब 20/3 को मिक्स्ड फॉर्म में चेंज करेंगे तो 6 3 जा 18 होता है और 18 में यदि हम 2 ऐड कर दें तो 20 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 6 and 2/3। इसके बाद देखिए इसका थर्ड पार्ट है। सबसे पहले इस मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे। 11 बन जाए 11 प्लस में 5 11 प्लस 5 इज इक्वल टू 16 अपॉन 11 और मल्टीप्लाई विद 12। तो अब 11 से न तो 16 कट हो रहा है न 12। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे 16 की 12 के साथ। तो देखिए 16 की 12 से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 192। तो यहाँ लिखेंगे 192 अपॉन 11। अब हम 192 को डिवाइड करेंगे 11 से। तो 11 बन जाए 11, यहाँ क्या आएगा 8 2, फिर 11 7 जा 77 और यहाँ हमारे पास 5 रहेगा। तो इसको हम मिक्स्ड फॉर्म में लिखेंगे 17 and 5 अपॉन 11। तो इस तरह से आपका ये थर्ड पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब ये देखिए इसका फोर्थ पार्ट में हमें क्या करना होगा। फोर्थ पार्ट की वैल्यू है 12 को पहले इसमें चेंज करेंगे हम। 12 3 जा 36, फिर 7 ऐड कर देंगे इसके अंदर। तो देखो ये हो जाएगा 43। तो 43 अपॉन 12 मल्टीप्लाई विद 21। अब इसको 3 की टेबल पे कट करेंगे 4 और इसको 3 की टेबल पे कट करेंगे क्या आएगा 7। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद 7 की 43 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे 4 से। तो 43 की मल्टीप्लाई 7 से करिए क्या आएगा 7 3 जा 21 2 7 4 जा 28 प्लस 2 30। तो 301 अपॉन में 4। अब 301 को हम 4 से डिवाइड करते हैं, यहीं करके देख लेते हैं। 1 तो यहाँ आ जाएगा 75 and 1/4। तो इस तरह से हमारा ये फोर्थ पार्ट का आंसर आएगा। अब इसके बाद देखिए आप इसका जो फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट का सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे, 5/7 मल्टीप्लाई विद 10 2 जा 20 प्लस 1 21/10। अब 5 1 जा 5 5 2 जा 10 7 1 जा 7 7 3 जा 21। अब 3 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, 2 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2। इसको किस फॉर्म में लिखेंगे मिक्स्ड में, तो 1 and 1/2। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा 1 and 1/2। इसके बाद देखिए इसका सिक्स्थ पार्ट, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 60 प्लस 9 कर देंगे तो 69 अपॉन 10 मल्टीप्लाई विद 23 1 जा 23 प्लस 1 23 अपॉन 23 में 1 ऐड करेंगे तो 24 अपॉन 23। अब 23 1 जा 23 3 जा 69। इसी तरह ये 2 की टेबल पे कट होगा तो यहाँ 5 आएगा और इधर क्या आएगा देखिए अब 12 आएगा। अब इसके बाद कोई भी कट नहीं हो रहा है तो आप 12 की 3 से मल्टीप्लाई कर दो 36 अपॉन 5। अब इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करेंगे 7 5 जा 35 प्लस 1 36। तो आंसर आ जाएगा 7 and 1/5। अब इसके बाद देखिए हमारा 7th पार्ट है। 7th पार्ट के अंदर आपको क्या करना है, 3 2 जा 6 प्लस 1 7/2 मल्टीप्लाई विद 14 2 जा 28 प्लस 1 29/2। अब इसमें कोई भी कैंसिल नहीं हो रहा है। देखो 3 2 जा 6 प्लस 1 7/2 14 2 जा तो ये 29/2। 2 से 2 हम कट नहीं कर सकते। तो इन दोनों की हमें क्या करनी है, पहले मल्टीप्लाई करनी है 29 की 7 से 203 अपॉन में 2 2 जा 4। अब हम क्या करेंगे 203 को डिवाइड करेंगे 4 से, 4 5 जा 20 3 आएगा, फिर ये इस पर डिविजिबल नहीं है 50 हो जाएगा बस। तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 50 and 3/4। तो इसका जो हमारे पास आंसर आया है
7th पार्ट का वो क्या है, देखिए आप इसमें 50 एंड 3/4। अब इसका जो 8th पार्ट है वो हम यहाँ कर लेते हैं। तो देखो 6 एंड 1/7 को हम लिख सकते हैं 7 6 जा 42 + 1 43/7 मल्टीप्लाई विद 6 5 जा 30 + 5 35/6। अब इसको कट करो, 7 1 जा 7 5 जा। अब ये किसी पे भी कट नहीं हो रहा तो आप क्या करोगे, 43 की 5 से मल्टीप्लाई करोगे और अपॉन में 6 है तो देखो क्या आएगा, 5 3 जा 15 1 5 4 जा 20 + 1 21/6। अब हम 215 को डिवाइड करेंगे 6 से तो 6 3 जा 18 और यहाँ 3 आ जाएगा, फिर 6 5 जा 35। तो अब हमारे पास ये जो आंसर होगा इसका वो होगा 35 एंड 5/6। तो इस तरह से हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए अब देखिए सेकंड क्वेश्चन। तो अब देखिए इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, फाइंड द प्रोडक्ट। आपको प्रोडक्ट फाइंड करनी है। तो प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए आपको एक सबसे पहला जो काम करना है वो क्या है, जो भी आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन गिवन होता है उसको इम्प्रॉपर में चेंज करो। तो इसके अंदर देखो सभी इम्प्रॉपर में ही हैं। फिर इसके अंदर आप कट करोगे तो देखो 3 से 5 16 और 7 कोई भी कट नहीं हो रहा है, 5 कट हो रहा है तो 5 1 जा 5 5 3 जा 15। इसी तरह से 4 1 जा 4 4 4 जा 16। अब देखो आप ऊपर क्या है 3 और 1 तो 3 3 जा 9 हो जाएगा। इसी तरह से नीचे देखिए 1 4 और 7 है तो 7 4 जा 7 की और 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 4 जा 28। तो इस तरह से हमारा आंसर जो आएगा वो होगा 9/28। तो चलिए अब इसके बाद देखो सेकंड, सबसे पहले इसे चेंज करेंगे हम इम्प्रॉपर में। 7 2 जा 14 + 1 15/7 मल्टीप्लाई विद 9 2 जा 18 + 4 22/9 मल्टीप्लाई विद 7/22। तो 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा। अब देखो 3 की टेबल पे हम इसे कट करेंगे, 3 3 जा 9 और यहाँ 5 आएगा, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर देखो हमारे पास क्या है, ओवरऑल 5 1 जा 5 और डिवाइड बाय 3 1 जा 3। तो हमारा आंसर तो 5/3 है, बट इसको हम किस में चेंज करेंगे, इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 1 एंड 2/3, क्योंकि 3 1 जा 3 + 2 5/3। इसके बाद देखिए इसका जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट के अंदर सबसे पहले हम इसे चेंज करेंगे। 9 3 जा 27 + 2 29/3 मल्टीप्लाई विद 29 1 जा 29 + 1 तो 30/29 मल्टीप्लाई विद 6/15 मल्टीप्लाई विद 7 5 जा 35 + 1 36/5। अब देखिए 29 से 29 कैंसिल हो जाएगा। अब ये देखो इस 3 से हम इस 30 को कट कर सकते हैं तो 10 आएगा। अब इसके बाद देखो हमारे पास क्या है, 5 से इसको कट कर दो, 5 2 जा 10 5 3 जा 15। अब 3 से हम इस 6 को कट कर सकते हैं तो क्या आएगा 2। अब देखो हमारे पास ऊपर 2 है 36 है और नीचे हमारे पास जो है 5 है। तो ऊपर 2 और 36 की मल्टीप्लाई और नीचे ओनली 5। तो हम क्या करेंगे, 36 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 72 की 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 और 7 2 जा 14 144/5। तो 144 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 2 जा 10 4 4 8 5 जा 44। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 28 एंड 4/5। तो इस तरह से सोल्व करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो देखिए इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है, फाइंड द वैल्यू ऑफ। आपको ये सभी पार्ट्स गिवन है, इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये देखिए वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में क्या गिवन है, 3/4 ऑफ का साइन चेंज कर देंगे, हम ऑफ को मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे। और 32 kg, तो इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, kg में ही रखो क्योंकि ये 4 से 32 एग्जैक्ट डिविजिबल है। तो 8 3 जा 24 kg। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 24 kg। मान लो यहाँ पे कोई ऐसा नंबर होता kg के साथ जो कि नीचे वाले डिनोमिनेटर से एग्जैक्ट डिविजिबल ना हो, तो आपको फिर इसकी यूनिट को चेंज कर देना, kg को हम ग्राम में चेंज कर देंगे तो फिर कैंसिल हो जाएगा। जैसे कि नेक्स्ट पार्ट में देखिए यहाँ क्या है, 2/7 मल्टीप्लाई विद 1 वीक है। तो आपको यहाँ मेंशन करना होगा क्योंकि 1 से 7 कट नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस 1 वीक को चेंज कर देंगे डेज की फॉर्म में, तो ये बन जाएगा 7 डेज। तो हम यहाँ लिख सकते हैं अब 1 वीक के प्लेस पे 7 डेज लिख सकते हैं, ठीक है। तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा तो 2 1 जा 2 डेज आंसर आ जाएगा। 2/7 ऑफ 1 वीक इक्वल होगा किसके, 2 डेज के। इसी तरह से थर्ड पार्ट में देखो 5/8 मल्टीप्लाई किसके साथ है, 20 के साथ, और यहाँ यूनिट क्या है, मीटर। तो एग्जैक्ट कट नहीं हो रहा तो हम मीटर को कन्वर्ट कर देते हैं किसके अंदर, सेंटीमीटर में। और आप यहाँ पे मेंशन भी कर दो कि 1
मीटर इज़ इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अब ये देखो आप इसको जब हम कट करेंगे 4 पे कट कर दो, 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा, फिर 2 से इसको कट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 50। तो डिनोमिनेटर अब हमारे पास सिर्फ 1 ही है और कोई नहीं है, तो अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 ज़ा 25, 25 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 1250 सेंटीमीटर। तो इसके अंदर हम इसे चेंज कर सकते हैं। अब ये देखो 7/8 ऑफ 1 डे है, तो 1 डे यहाँ से कट नहीं हो रहा, तो हम 1 डे को किसके अंदर चेंज कर देंगे 24 आवर्स में चेंज कर देंगे, तो ये हो जाएगा 24 आवर्स। तो अब हम इसको कट कर सकते हैं, 8 1 ज़ा 8 3 ज़ा, तो 7 3 ज़ा 21 आवर्स इसका जो सॉल्यूशन हो जाएगा। इसी तरह से फिफ्थ पार्ट में देखो 4/5 मल्टीप्लाई, यहाँ ये एग्जैक्ट 90 ही रखेंगे, क्यों, क्योंकि ये डिविजिबल है, तो 5 से इसको कट कर देंगे हम, 5 1 ज़ा 5 और 4 रहेगा तो 4 से 80 वो बन जाएगा 40, तो ये 8 5 ज़ा 40 हो जाएगा। अब इन दोनों की हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये देखिए कितना आंसर आएगा इसका 72। तो रुपीज़ यूनिट ज़रूर आपने लिखनी है। इसी तरह से सिक्स्थ पार्ट में कोई भी यूनिट वाला क्वेश्चन नहीं है, डायरेक्ट है, 4/9 मल्टीप्लाई विद है 1/24। अब इसको कट करेंगे, 1 1 ज़ा 1, तो यहाँ से इसको हम 1 क्या करेंगे, तो ऊपर आएगा 1 की 1 से मल्टीप्लाई 1 और नीचे 9 की 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 6 ज़ा 54, तो आंसर आ जाएगा 1/54। बाकी एक बार आप देख भी लेना, इसको चेक कर लेना अपनी बुक में, यदि आगे सॉल्व भी कर रखा है कुछ, वैसे तो यहीं तक ही रखेंगे इसको, आगे यदि कुछ कर रखा तो वो आप कर सकते हो। तो देखो अब 1/3 मल्टीप्लाई विद 15/16, तो 3 1 ज़ा 3 3 5 ज़ा, तो ऊपर 5 1 ज़ा 5 और नीचे क्या है 16, तो आंसर क्या आ जाएगा 5/16। इसी तरह से 7/9 मल्टीप्लाई विद 45, 9 1 ज़ा 9 5 ज़ा, अब 7 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 35। तो इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन थर्ड था वो भी कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है सिंप्लीफाई। इसके अंदर 4 पार्ट्स हैं, पहले हम 2 पार्ट्स कर रहे हैं। तो देखिए 2 पार्ट्स में जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमें क्या करना है, यहाँ इन दोनों के साथ देखिए प्लस का साइन है बीच में और इधर मल्टीप्लाई है, तो पहले हम ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। तो यहीं डायरेक्ट हम कर रहे हैं, 5 2 ज़ा 10, 10 + 4 किसके इक्वल हो जाएगा 14/5, फिर बीच में प्लस का साइन है, इस बात का जरूर ध्यान रखना आपने। 10 1 ज़ा 10, 10 + 3 क्या हो जाता है 13/10 और मल्टीप्लाई विद 2 1 ज़ा 2, 2 + 1 3/2। अब इसके बाद आगे कैसे सोल्व करेंगे, इन दोनों का हमें क्या लेना होगा एलसीएम। 5 और 10 का एलसीएम क्या होगा 10, तो 10 को 5 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 2, 2 की 14 से मल्टीप्लाई करेंगे 28। ये रूल आपको अच्छे से पहले सीख चुके हो आप। अब 10 को 10 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 की 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर मल्टीप्लाई विद 3/2। अब देखो इन दोनों को हम ऐड कर रहे हैं, 8 + 3 11, फिर 2 + 1 3 + 1 4, 41 हो जाएगा, अपॉन में क्या है 10 और मल्टीप्लाई विद 3/2। अब ये देखो आप 3 से 10 और 2 कोई कैंसिल नहीं हो रहा, 2 से 41 और 3 कोई कैंसिल नहीं हो रहा, तो हम क्या करेंगे न्यूमरेटर के न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो 41 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 12, तो 10 2 20। अब क्या करना है इसके बाद 123 को हम 20 से डिवाइड करेंगे, 6 की टेबल पे ये कर रहे हैं हम, तो 3 आ जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 6 and 3/20। तो इस फर्स्ट पार्ट का जो सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर आएगा वो क्या होगा 6 and 3/20। इसके बाद देखिए इसका सेकंड पार्ट, तो सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है 6 1 ज़ा 6, 6 + 5 11/6 मल्टीप्लाई विद 4 2 ज़ा 8, 8 + 3 11/4, फिर प्लस का साइन है, इस बात का ध्यान रखना आपने। 6 1 ज़ा 6, 6 + 5 क्या होता है 11/6 मल्टीप्लाई विद 4 1 ज़ा 4, 4 + 3 7/4। अच्छे से देख सकते हो आप इनको दोबारा से। अब हमें क्या करना है इन दोनों की प्रोडक्ट करनी है। देखो कोई भी किसी से कट नहीं हो रहा, 11 की 11 से कर देंगे 121, 6 4 ज़ा 24, फिर प्लस का साइन है, 11 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 77 और अपॉन में 24। अब हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा 24, तो 24 को 24 से डिवाइड करेंगे एज इट इज़ 121 और एज इट इज़ 77। अब इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, 7 + 1 8, 7 + 2 9 और यहाँ 1, तो 198/24। अब इसको 2 की टेबल पे हम कट करेंगे, 9 2 ज़ा 18, 9 2 ज़ा 18 अपॉन में 12। अब ये 3 की टेबल पे भी कट हो रहे हैं, तो जब हम इसको 3 की टेबल पे कट करेंगे तो ऊपर 33 आएगा और नीचे क्या आ जाएगा 4। अब हम क्या करेंगे 33 को 4 से डिवाइड करेंगे,
8 4 जा 32 1, तो हम इसको लिख सकते हैं मिक्स्ड फॉर्म में 8 एंड 1/4। तो हमारा सेकंड पार्ट का जो आंसर होगा वो क्या होगा 8 एंड 1/4। तो चलिए अब इसका थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट करते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। इसके अंदर भी सेम वही रूल अप्लाई करना है हमें। 4 2 जा 8 + 3 11/4 माइनस 3 1 जा 3 + 1 4/3 और मल्टीप्लाई 3/4 से। तो पहले हमें इन दोनों का क्या लेना होगा एलसीएम। 12 को 4 से डिवाइड करेंगे 3 की 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 33। फिर अब 12 को 3 से डिवाइड करेंगे 4 4 जा 16 और मल्टीप्लाई विथ 3/4। अब 33 में से 16 को जब हम माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 17/12 मल्टीप्लाई विथ 3/4। तो अब 3 1 जा 3 3 4 जा 12। तो अब क्या करेंगे 17 की 1 से मल्टीप्लाई और 4 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। अब इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे तो 1 एंड 1/16, क्योंकि 16 1 जा 16 + 1 17। तो इस पार्ट नंबर थर्ड का जो आंसर होगा सिंप्लेस्ट करने के बाद, सिंप्लीफाई करने के बाद 1 एंड 1/16 आएगा। इसी तरह फोर्थ पार्ट में हमें क्या करना है सबसे पहले 4 3 जा 12 + 1 13/4 मल्टीप्लाई विथ 3 2 जा 6 + 1 7/3 माइनस 4 1 जा 4 + 1 5/4 मल्टीप्लाई विथ 1/5। अब एक बार एक काम करते हैं, यहाँ देखो कुछ भी कट हो रहा है नहीं हो रहा, यहाँ ये कट हो रहा है 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। अब इन दोनों की हमें मल्टीप्लाई करनी है तो देखिए क्या आ जाएगा 91। 4 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 माइनस इसी तरह 1 1 जा 1 अपॉन में 4 1 जा 4। अब आपको एलसीएम लेना है। 12 और 4 का एलसीएम किसके इक्वल आएगा 12 को 12 से डिवाइड करेंगे 1 की 91 से मल्टीप्लाई, फिर 12 को 4 से डिवाइड करेंगे 3 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 हो जाएगा। अब 91 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 88 अपॉन में 12। अब इसको 2 की टेबल पे कट कर रहे हैं तो 44/6, फिर 2 की टेबल पे इसको कट कर दो 22/3। अब 22/3 है तो इसको मिक्स्ड फॉर्म में हम चेंज करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 7 3 जा 21 + 1 22। तो आंसर सिंपलेस्ट फॉर्म करने के बाद आएगा 7 एंड 1/3। तो चलिए अब इस फोर्थ क्वेश्चन के बाद देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 3/5 ऑफ 30 किलोमीटर एंड 2/3 ऑफ 30 किलोमीटर। तो इसके लिए आप सबसे पहले क्या फाइंड करोगे यहाँ 3/5 ऑफ 30 किलोमीटर एंड 2/3 ऑफ 30 किलोमीटर। तो देखिए कैसे करते हैं 3/5 ऑफ का साइन चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा 30 किलोमीटर। अब 5 1 जा 5 6 जा तो 6 3 जा 18 किलोमीटर। इसी तरह से 3 से इसको कट कर सकते हैं या मल्टीप्लाई में चेंज कर लो पहले आप इसको, तो ये हो जाएगा 2/3 मल्टीप्लाई विद 30 किलोमीटर। कैंसिल होने के बाद 10 आएगा, 10 के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 किलोमीटर। तो रिक्वायर्ड डिफरेंस, तो इसके बीच में आपको डिफरेंस बताना है तो क्या होगा 20 किलोमीटर माइनस 18 किलोमीटर इज इक्वल टू 2 किलोमीटर। तो ये इसका क्या होगा डिफरेंस आ जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर, तो देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 6, राइट डाउन द रेसिप्रोकल ऑफ फर्स्ट पार्ट देखिए 3/5। तो आपको क्या करना होता है, पहले भी आपको इंट्रोडक्शन में भी बताया है, रेसिप्रोकल हमें किसी भी नंबर का फाइंड करना हो तो हम क्या करते हैं न्यूमरेटर को रिप्लेस कर दिया डिनोमिनेटर के साथ और डिनोमिनेटर को रिप्लेस कर देंगे न्यूमरेटर के साथ, उल्टा करना होता है। इसमें क्या करना है हमें रेसिप्रोकल ऑफ 3/5 में 5/3। इसी तरह से सेकंड पार्ट में जो रेसिप्रोकल हम फाइंड करेंगे 1/3 का वो क्या हो जाएगा 3/1 या फिर सिंपली आप क्या लिख सकते हो इसको 3 भी लिख सकते हो। इसी तरह से थर्ड पार्ट जो है, थर्ड पार्ट में आपको क्या गिवन है 5, तो रेसिप्रोकल ऑफ 5 इज, अब 5 के अपॉन में ये 1 जो है वो अंडरस्टूड होता है, 1 इज़ द डिनोमिनेटर ऑफ एवरी नंबर। तो 1 यदि नहीं है तो भी आपको अंडरस्टूड है ये 1 रहेगा। तो 5 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/5। इसी तरह से जो फोर्थ है, पहले आपको क्या करना होगा, इसका डायरेक्ट नहीं करना। कुछ बच्चे यदि इसको ऐसे लिख दें 2 5/1 कर दोगे तो ये समझ लेना ये गलत हो जाएगा, ये रेसिप्रोकल नहीं है। तो रेसिप्रोकल इसका करने के लिए पहले आप इसको इम्प्रॉपर में लिखोगे 5 2 जा 10 + 1 11/5। अब आपको इसका रेसिप्रोकल करना है तो रेसिप्रोकल ऑफ 11/5 तो क्या हो जाएगा 5/11। इसी तरह से इसका जो फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट के अंदर भी आपको 6 एंड 1/9 को पहले इम्प्रॉपर में चेंज करना है
तो ये हो जाएगा 55/9। अब हमें इसका क्या फाइंड करना है, रेसिप्रोकल ऑफ 55/9 क्या हो जाएगा 9/55। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए 7। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, हमें इसमें क्या करना है, डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने के लिए क्या करोगे, देखो 20 को डिवाइड करना है 1/5 से। तो याद रखना जब भी डिवाइड का साइन हो उसको हम चेंज कर देंगे मल्टीप्लाई के साइन में, और जब हम मल्टीप्लाई का साइन यूज़ करेंगे तो डिवाइड के बाद जो नंबर होगा हमारा डिनोमिनेटर के प्लेस पे उसका हमें रेसिप्रोकल करना है। तो 1/5 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 5/1। 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो तो आपका क्या आंसर आ जाएगा 100। इसी तरह से सेकंड पार्ट है 8 डिवाइड बाई, पहले इसको इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे, 3 2 6 + 1 7/3। अब इसके बाद अगले स्टेप में हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे 3/7। अब ये कैंसिल नहीं हो रहे हैं, कैंसिल नहीं हो रहे तो क्या करेंगे 8 3 24/7। अब 24/7 को हम किसके फॉर्म में लिखेंगे, मिक्स्ड में। तो क्या लिख सकते हैं हम 3 and 3/7। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह इसको भी चेंज करो, ये हो जाएगा 13/5 डिवाइड बाई 7/2। फिर 13/5 मल्टीप्लाई विद 2/7। कैंसिल कोई नहीं हो रहा है, इन दोनों की मल्टीप्लाई 26 और इन दोनों की मल्टीप्लाई 35। ये एज इट इज़ ही आएगा। इसके बाद देखो 26/3 डिवाइड बाई 52/9। अब इसका साइन चेंज होगा तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब देखिए 3 से 9 कैंसिल हो रहा है, 26 1 जा 26 2 जा, तो ऊपर 3 1 जा 3, नीचे 2 1 जा 2। तो इसको लिख सकते हैं 1 and 1/2। तो इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7 था वो कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए 8th क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट है, फाइंड करना है आपको इसका भी। तो क्या करना है, सबसे पहला हमारा काम क्या रहेगा, आपको पता ही है, इम्प्रॉपर में चेंज करना और जो भी साइन गिवन है उसको एज इट इज़ लिखना है। तो अब ये देखो 5/8, अभी इसको कट मत करना आप, बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले डिवाइड वाले को हम करेंगे। तो डिवाइड का साइन चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में और इसका रेसिप्रोकल करो। यहाँ तक करने के बाद अब आपने कट करने हैं। तो देखिए 5 1 जा 5 3 जा 15, 3 1 जा 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 16 कट होगा, 8 से 8 का सब कट हो जाएगा 1। ऊपर देखो 1 है, नीचे भी 1 है, तो 1/1 को हम क्या लिख सकते हैं, सिंपल 1 लिख सकते हैं। तो ये हमारा कौन सा पार्ट जो हो चुका है, फर्स्ट पार्ट। इसी तरह से सेकंड पार्ट में देखो 27 1 जा 27 में हम 13 को ऐड करेंगे तो 40/27 मल्टीप्लाई विद 12 2 जा 24 में हम 11 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 35/12। अभी डिवाइड का ही साइन रखना है आपको, 9 3 जा 27 + 1 28/9। यहाँ तक करने के बाद अभी कोई भी कट मत करना है, बिल्कुल भी ज़्यादा जल्दबाजी ही क्वेश्चन को गलत करती है। ये जो डिवाइड का साइन है इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर दो, ये हो जाएगा 9/28। अब इसके बाद आप कट कर सकते हो जो भी आपसे अच्छे से कट हो रहा है। पहले 9 1 जा 9, 9 3 जा 27। ये मत सोचना कि हमने पहले इसी को ही करना है, कोई ज़रूरी नहीं है। आप 9 को 3 से कट करो, इसको 3 से कट करो, ऐसे भी कर सकते हो, पर लास्ट में जो आंसर आएगा वो दोनों मेथड से क्या होगा, सेम होगा। अब इसके बाद देखिए आप यहाँ इस 3 से हम इस 35 को कट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, नहीं कर सकते क्योंकि 35 इज़ नॉट डिविजिबल बाई 3। 5 से अब ये देख सकते हो 40 को हम कट कर सकते हैं, यस 4 3 जा, और ये क्या हो जाएगा 10, ठीक है। अब इसके बाद देखो 3 से कुछ भी कट नहीं हो रहा है, ऊपर इस 3 से भी नहीं हो रहा है, 28 से कट हो रहा है, ये 14 आएगा और इधर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब आप देखो 5 की मल्टीप्लाई करनी है 35 से और अपॉन में हमारे पास क्या है 3 3 और 14। तो अब मल्टीप्लाई करो इन दोनों की, आप देखो 5 5 जा 25, 5 3 जा 15 + 2 75। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखो कितना हो जाएगा 126, 9 4 जा 36, 9 1 जा 9 + 3 12, तो 126। अब हम इसको इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे, इम्प्रॉपर में को मिक्स में चेंज करेंगे तो 1 की टेबल पे इसको डिवाइड कर दो। ये 15 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 6, तो यहाँ 6 आएगा, यहाँ क्या रह जाएगा 4। तो आंसर आएगा हमारे पास 1 and 14/126। तो ये हमारा सेकंड पार्ट का क्या होगा, आंसर होगा। सेकंड पार्ट के बाद आप देखो थर्ड पार्ट 21 24 1 जा 24 + 1 कर देगा तो 25/24 मल्टीप्लाई 4 2 जा 8 + 1 9/4 डिवाइड बाई 14 बन जाता है ये 15/14। अब इसके बाद देखो 25/24 इसको हम चेंज
कर देते हैं मल्टीप्लाई में, तो ये 14 अपॉन क्या हो जाएगा 15। अब हम इसको कट करेंगे, तो देखो कट करने के लिए पहले 5 की टेबल पे कर देते हैं, ये 5 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 3 1 जा और ये हो जाएगा 3, ठीक है ना। अब इसके बाद यहाँ से कंप्लीट होने के बाद इस 3 को भी कंप्लीट ही कट कर दो, यहाँ क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब ये देखो 4 से हम यहाँ कट कर दे, इसको कट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 और ये क्या आ जाएगा 7। अब यहाँ देखो 5 1 और 7, तो 5 की 7 से मल्टीप्लाई, नीचे है 8 2 और 1, तो 8 की 2 से मल्टीप्लाई, 7 5 जा 35, 8 2 जा 16। अब हम क्या करेंगे 35 को 16 से डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास रिमाइंडर 3, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 एंड 3 अपॉन 16। तो इस थर्ड पार्ट का जो आंसर होगा वो होगा 2 एंड 3 अपॉन 16। अब इसके बाद लास्ट पार्ट है 8 1 जा 8 प्लस 1 क्या हो जाएगा 9 अपॉन 8 डिवाइड बाई 4 2 जा 8 प्लस 1 9 अपॉन 4 मल्टीप्लाई विद 4 3 जा 12 12 प्लस 1 क्या हो जाएगा देख लो आप, 12 प्लस 1 करके 13 अपॉन 3। अब 9 अपॉन 8, अभी इसकी मल्टीप्लाई नहीं करनी है, पहले डिवाइड में चेंज करेंगे, इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, तो 9 अपॉन 4 का रेसिप्रोकल 4 अपॉन 9। कई बच्चे इनकी पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, बाद में उसका रेसिप्रोकल करते हैं, वो गलत हो जाता है। और ये एज इट इज़ रहेगा 13 अपॉन 3। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से देखना आप। अब यहाँ 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, 4 1 जा 4 2 जा 2 से 13 नहीं कट हो रहा, तो ऊपर हमारे पास 13 है और नीचे 3 2 जा 6 रहेगा, तो 6 2 जा 12 होता है, 2 एंड 1 अपॉन 6। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा 2 एंड 1 अपॉन 6। और एक ये जो हमने सेकंड पार्ट किया था, इसके अंदर हमने यहाँ तक आंसर छोड़ा था, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ भी कट कर सकते हो इसको, या यहीं से भी स्टार्टिंग में भी कट कर सकते हो, या यहाँ आने के बाद भी। तो 1 एंड इसको 7 पे कट करेंगे, 7 7 जा और 7 1 जा 7 और 8 6 जा 48। तो ये आंसर हो जाएगा 1 एंड 7 अपॉन 18। ये आंसर बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा, आपको यहाँ तक इसको करना होगा। तो चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इस एक्सरसाइज का। इसमें कन्फ्यूज़न होता है कुछ पार्ट्स में, तो आपको सभी पार्ट्स करवाए जाएंगे, अच्छे से आपने देखना है। तो देखिए इसका जो फर्स्ट पार्ट है 2 अपॉन 3, बोर्ड मास रूल के अंदर हमें सबसे पहले बी मतलब हमारी जो ब्रैकेट होती है उसको सॉल्व करना है, फिर ओ मतलब ऑफ, तो इसके अंदर हमारे पास ऑफ है, तो हम इन दोनों की डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। देखो 2 3 जा 4 3 जा, इनकी मल्टीप्लाई डायरेक्ट भी कर सकते हो, या फिर आप क्या करोगे 2/3 ऑफ को मल्टीप्लाई लिखना हो तो आप लिख सकते हो। पहले ये स्टेप करना चाहो तो कर सकते हो, यदि डायरेक्ट भी कट करना चाहो तो कर सकते हो। तो अब देखो 2 1 जा 2 2 जा 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर हमारे पास 1 1 जा 1 अपॉन में 2 1 जा 2, फिर प्लस का साइन है 4 अपॉन 5। अब हम क्या करेंगे इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 5 और 2 का 10, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5 2 आएगा तो 2 4 जा 8। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 13 अपॉन 10, और 13 अपॉन 10 को हम मिक्स फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं 1 एंड 3 अपॉन 10। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट, इस तरह से हमें सोल्व करना है। सेकंड पार्ट देखिए इसका, इसमें हमें क्या गिवन है 2/3 माइनस, पहले आपको माइनस से पहले हमें मल्टीप्लाई करनी होगी। बोर्ड मास रूल आप अच्छे से लिख के देखना, उसके अंदर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो 3 और पहले 4 को 4 से कट करना चाहें तो यहाँ हम कट कर सकते हैं, अदरवाइज़ बाद में भी एलसीएम लेने के बाद भी कट कर सकते हैं। तो 3 1 जा 3 अपॉन 5 1 जा 5। अब हम क्या करेंगे 2/3 और 3/5 का सब्ट्रैक्शन करना है, तो एलसीएम लेना होगा। एलसीएम क्या आएगा 15, 15 को 3 से डिवाइड करेंगे 5 5 2 जा 10, तो यहाँ 3 3 3 जा 9, तो 10 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 अपॉन में 15। तो इस तरह से आपका जो सेकंड पार्ट है उसका जो आंसर होगा वो होगा 1 अपॉन 15। थर्ड पार्ट में देखिए क्या करना है, वही काम 2 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 4। अब यहाँ ध्यान रखो आप, ये देखो डिवाइड का साइन है, इसको भी आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई में करना चाहो कर सकते हो, या फिर पहले आप इसको एक स्टेप बढ़ाना चाहो तो यहाँ लिख लो। अब इन दोनों को कट कर दो 1 1, 2 से इसको कट कर दो 2, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 डिवाइड बाई 4 अपॉन 5। अब आप 1/2 मल्टीप्लाई क्या कर दोगे 5/4, या पहले वाले स्टेप में भी आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। तो अब ये हमारे पास 5 अपॉन 4 2 जा क्या आएगा 8, तो इसका आंसर हो जाएगा 5 अपॉन 8। इसके बाद देखिए जो हमारे पास पार्ट नंबर 4 है 2/3 मल्टीप्लाई विद, ये इसका हमें क्या लेना है एलसीएम लेकर के इसको सोल्व करना है। 4 और 8 का एलसीएम क्या होगा 8, क्योंकि ब्रैकेट लगी हुई है ना, तो पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। तो 8
को 4 से डिवाइड करेंगे 2, 2 3 जा 6, माइनस 8 को 8 से डिवाइड करेंगे 1 तो 1 आ जाएगा, और फिर डिवाइड बाई 3/4। अब ये देखिए 2/3 मल्टीप्लाई विद 6 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 5/8। अब ये जो डिवाइड का साइन है मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, और इसका रेसिप्रोकल करोगे तो 4/3। अब ये देखिए आप 4 1 जा 4 2 जा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ऊपर हमारे पास क्या है 5, नीचे देखिए हमारे पास क्या है 3 3 जा 9, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 5/9। अब इसका फिफ्थ पार्ट देखिए 4/5, ऑफ को मल्टीप्लाई में भी लिख सकते थे। अब देखो इन दोनों का हम यही एलसीएम ले लेते हैं 9, क्योंकि ब्रैकेट है तो पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। 9 तो ये 4 आएगा, 9 को डिवाइड करेंगे 3 से 3 3 2 जा 6 हो जाएगा। फिर ये डिवाइड का साइन है 3 2 जा 6, 6 + 2 8/3। अब ये देखो 4/5 मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं इसको, और ये हो जाएगा 6 + 4 10/9। और जो ये डिवाइड का साइन है इसको मल्टीप्लाई में चेंज करके 3 क्या कर देंगे 8 कर देंगे। अब 3 1 जा 3 3 जा, ठीक है। अब 4 1 जा 4 2 जा 5 1 जा 5 2 जा, तो अब ऊपर देखिए 1 2 1, तो 2 1 जा 2, नीचे 1 3 और 2 है तो 3 2 जा 6। इससे ये कैंसिल, चाहे आप यहाँ से भी कैंसिल कर सकते थे या यहाँ कर लो, एक ही बात है। तो 1/3। तो इस तरह से हमारा जो फिफ्थ पार्ट है उसका आंसर क्या होगा 1/3। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट। इसके बाद देखिए इसका जो सिक्स्थ पार्ट है, इन क्वेश्चंस को अब जितने भी पार्ट्स आ रहे हैं बहुत ही आपने अटेंटिव होकर देखना है। तो सबसे पहले ये देखो ब्रैकेट है, तो हम इसका यहाँ पे पहले एक काम करते हैं, जितना भी हमारे पास ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट है उसको हम पहले इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे। साइन एज इट इज़ 6 1 जा 6 + 5 11/6 मल्टीप्लाई 11 माइनस 3 2 जा 6 + 1 7/2। अब इसका एलसीएम लो आप, 3 और 2 का एलसीएम 6, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3, और ये हो जाएगा हमारे पास 3 से जब इसको डिवाइड करेंगे 2 1 जा 2। फिर डिवाइड का साइन है। अब ये देखो 11/6 मल्टीप्लाई में क्या है 11 है, और माइनस में क्या है 7/2। अब आप ये देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं 5/6, और ये किस चीज़ का साइन है डिवाइड का। तो आपको ये पता है बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग हम डिवाइड को पहले सॉल्व करेंगे, तो ये मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। इसका रेसिप्रोकल करो, कहीं ऐसा मत कर देना कि इन दोनों की मल्टीप्लाई करके फिर बाद में उसका रेसिप्रोकल करो, गलत हो जाएगा। तो 11/6 का रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा 6/11, और मल्टीप्लाई में 11 एज इट इज़ रहेगा, फिर माइनस में आपके पास रहेगा 7/2। अब आप इसको 11 से 11 को कट कर सकते हो 1 आएगा, 6 से 6 को कट कर सकते हो 1 आएगा। तो ऊपर देखो 5 और नीचे हमारे पास आएगा, यहाँ हम लिख सकते हो 1, और माइनस में क्या है 7/2। अब हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे, क्या होगा 2 को 1 से डिवाइड करेंगे 2, तो 5 2 जा 10, माइनस में ये एज इट इज़ 7, तो हमारे पास 3/2 को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं 1 and 1/2 में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए इसका पार्ट नंबर 7, तो 7th में है हमारे पास 3/4। यहाँ इस क्वेश्चन में बच्चे मोस्टली गलती करते हैं, थोड़ा आप ध्यान से देखना। 1/2 मल्टीप्लाई 2 2 जा 4 + 1 5/2, माइनस में 2/3 मल्टीप्लाई विद 7/8 डिवाइड बाई 4 1 जा 4 + 1 5/4। अब ये देखिए आप, ये है 3/4 प्लस, अब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई, क्योंकि इसके साथ कहीं भी कोई डिवाइड का नहीं है वह अब करेंगे, इसकी आप मल्टीप्लाई कर दो, करना चाहो तो, या अगले स्टेप में करो तो आप अगले स्टेप में भी कर सकते हो, क्योंकि ये अलग था मैं इसलिए कह रहा था। इसको आप मल्टीप्लाई में चेंज करो, और ये 4/5, तो देखो 3/4 है ये, प्लस 5 1 जा 5/2 2 जा 4, फिर माइनस का साइन। ये तीनों एक सेम है, इनकी प्रोडक्ट करनी है हमें, ये कैंसिल हो जाएंगे। ऊपर 7 और नीचे 5 3 जा 15। अब ये देखिए आप 4 4 और 15 इनको इकट्ठा करना चाहो तो पहले इन दोनों का एलसीएम ले सकते हैं आप 4 का, तो ये 3 + 5 और ये -7/15 एज इट इज़, या इकट्ठा लेना चाहो तो इकट्ठा भी ले सकते थे। तो ये हो जाएगा 8/4 माइनस में 7/15, 4 से ये कैंसिल हो गया 2/1, तो ये हो जाएगा 2/1 माइनस में 7/15, या इकट्ठा भी ले सकते थे, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे हम लेंगे 15 एलसीएम, तो 15 2 जा ये 30 हो जाएगा, माइनस में ये 7 एज इट इज़, 30 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 23/15, आंसर सेम ही आएगा दोनों मेथड से। अब हम इसको क्या लिखेंगे 1 एंड कितना होगा 15 1 जा 15 8 आ जाएगा, तो 1 and 8/15। तो इस तरह से इसका जो आंसर होगा 1 and 8/15 आएगा। तो चलिए अब देखिए इसका 8th पार्ट 3/4 प्लस 2/3। आप ये देख सकते हो इसके अंदर कहीं भी कोई इम्प्रॉपर का वो नहीं है, तो
3 मल्टीप्लाई, इसमें कोई मिक्स्ड नहीं है, 5/8। अब इस डिवाइड के साइन को हम किस में चेंज कर देंगे, मल्टीप्लाई में। तो ये 5/6 का क्या हो जाएगा, 6/5, और माइनस में क्या है 1/8। अब आप देखो ये 3/4 एज इट इज़ प्लस, ये तीनों ही मल्टीप्लाई में है, तो आप 3 1 जा 3 2 जा ऐसे कट कर दोगे, 2 1 जा 4 हो जाएगा, ये 2 1 जा ये 2 आ जाएगा। ऊपर देखो 1 5 1, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर रहेगा 1 और अपॉन में आएगा 2, और फिर माइनस में देखो क्या है 1/8। तो हम इसको दोबारा लिख रहे हैं 3/4 प्लस 1/2 और माइनस में 1/8। अब आप इन तीनों का एलसीएम इकट्ठा ही ले लो। 8 को 4 से डिवाइड करेंगे 2 की 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे 4 की 1 से मल्टीप्लाई, 8 को 8 से डिवाइड करेंगे 1 की 1 से मल्टीप्लाई। तो 6 + 4 10 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9/8। तो 9 को जब हम 8 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 1 and 1/8। तो इस पार्ट का आंसर होगा 1 and 1/8। अब इस क्वेश्चन में देखिए आप 108 डिवाइड बाई 36। अब आपको एक बात यहाँ ध्यान रखनी है इस पार्ट के लिए स्पेशली कि डिवाइड का साइन है तो आप यहाँ 1/36 मत लिख देना। कहीं आप ये सोचो कि इसको 1/36 लिख देते हैं और उसके बाद हम इसको सोल्व करेंगे, तो ये आपका गलत हो जाएगा। आप ये देखिए 108 डिवाइड बाई क्या है ये 36, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ऑफ, तो ऑफ है तो आपको इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले ऑफ को ही सोल्व करना है। और 4 3 जा 12 + 3 15/4। तो ऑफ को करने के लिए मैंने आपको कहा था यदि यहाँ पर मल्टीप्लाई होता, एक बार ध्यान से सुनना आप, यहाँ यदि मल्टीप्लाई का साइन होता फिर हम इस 36 को क्या लिखते 1/36 लिखते, फिर बाद में हम इसको सोल्व करते। बट यहाँ पे मल्टीप्लाई के प्लेस पे क्या लिखा हुआ है ऑफ, और मैंने आपको पहले भी बताया था कि ऑफ यदि आ जाता है तो पहले इसे हटाएंगे, इसे सोल्व करेंगे, और ऑफ यदि लगा हुआ है तो साथ हम डायरेक्ट इसको कट भी कर सकते हैं, तो ये हमारा 12 आ जाएगा। तो 108 डिवाइड बाई 12, फिर प्लस में क्या है 2/5, मल्टीप्लाई में क्या है 15/4। अब देखो अब हम क्या करेंगे 108 को 12 से डिवाइड कर देंगे, तो देखो यहाँ कितना आता है, कितने भी ये डिवाइड हो सकता है, 9 की टेबल पे ये हो जाएगा। तो 108 को हम डिवाइड करेंगे 12 से तो क्या आएगा 9, और प्लस में 5 3 जा 2 2 जा, तो यहाँ ऊपर आएगा 3 और नीचे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, क्योंकि 2 1 जा 2। अब 9 + 3 12 मत कर देना, एलसीएम लेना होता है जब भी कोई 2 फ्रैक्शंस को ऐड करते हैं। तो 2 1 जा 2, तो ये हो जाएगा 9 2 जा 18 प्लस में 3, तो 21/2। 21/2 को मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 10 and 1/2। मोस्ट इंपॉर्टेंट था ये, इसको अच्छे से आपने करना है, बिल्कुल भी गलती नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन तो देखिए हमारे MCQs क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स इज़ नॉट इक्वल टू 1। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन कौन से ऐसी प्रोडक्ट हैं जो 1 के इक्वल नहीं है। तो इन सबको आपको सोल्व करना होगा। देखो 4 से 4 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, तो आंसर क्या आ जाएगा 1/1 मतलब 1। तो इसका मतलब ए पार्ट तो 1 के इक्वल है। इसी तरह इसको सोल्व करो, 7 1 जा 7 + 1 8/7, और फिर मल्टीप्लाई करनी है 7/8 से 8 से 8, 7 से 7 कैंसिल हो गया, आंसर 1 आ जाएगा। इसी तरह 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और 13 से 3 कैंसिल नहीं होगा कंप्लीट, तो इसलिए ये जो है ये 1 के इक्वल नहीं है। इसी तरह आप इसको इससे कट करके देखो तब भी आंसर क्या आएगा 1। तो हमें ये बताना था कि कौन सी ऐसी प्रोडक्ट है जो 1 के इक्वल नहीं है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी होगा वो राइट होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11, हाउ मच मोर इज़ 1/2 ऑफ 2/3 एंड 3/4 ऑफ 1/3। आपको बताना है ये कितना इससे ज़्यादा है। तो पहले आप इसको सोल्व करोगे तो 1/2 मल्टीप्लाई 2/3, और फिर हम इसको सोल्व कर लेंगे यहाँ 3/4 मल्टीप्लाई 1/3, 2 से 2 कैंसिल होके क्या आएगा 1/3, और फिर 3 से 3 कैंसिल होके क्या आ जाएगा 1/4। अब 1/3 का और 1/4 का जो डिफरेंस है आप वो देख लो कितना होगा, 12 एलसीएम लेंगे, 1/3 = 1/12। तो इसके अंदर जो ऑप्शन नंबर हमारा सी है वो राइट होगा। इसके डिफरेंस हमें बताना भी कितना ज़्यादा है, तो कितना ज़्यादा है तो डिफरेंस करने के बाद ही पता लग पाएगा। अब ये देखिए इसका 12th पार्ट जो है, 12th क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट ए पेयर ऑफ रेसिप्रोकल्स। आपको दो फ्रैक्शंस गिवन है और आपको ये बताना है कि कौन से ऐसा पेयर है जो एक दूसरे का रेसिप्रोकल नहीं है। तो आपको पता है देखो 3/8
और ये है 16/6। तो देखने में नहीं लग रहा, पर आप इसको सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 3। तो देखो 3/8 का रेसिप्रोकल 8/3 होता है, तो इसका मतलब ये तो पेयर रेसिप्रोकल्स का ही है। इसी तरह ये 3/8 है, इसको क्या लिख सकते हैं, 3 2 6 + 2 8/3। तो देखो 3/8 का रेसिप्रोकल 8/3 होता है, ये भी ठीक है। और आपको बताना क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग आर नॉट ए पेयर ऑफ, तो नोट वाला बताना है। तो 5 का रेसिप्रोकल 1/5 होता है, ये भी ठीक है। अब 7/9 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 9/7। पर इसको आप सोल्व करके देखो, 3 की टेबल पे कट हो रहा है ये, तो 3 पे कट करेंगे तो यहाँ 7 आएगा और इधर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो देखो 7/9 का रेसिप्रोकल होता है 9/7, पर ये क्या गिवन है, 7/9। तो इसलिए आपका जो आंसर होगा वो डी होगा, ये पेयर रेसिप्रोकल के नहीं है। इसी तरह इसका जो 13th क्वेश्चन है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से आपने देखना है। क्वेश्चन नंबर 13। तो 13th वाले की स्टेटमेंट क्या है, देखिए, ए वायर इज़ 3/10 मीटर लॉन्ग, इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। इसको 2 इक्वल पार्ट्स में हमें डिवाइड करना है, तो सिंपल इसको 2 से डिवाइड करना है। द लेंथ ऑफ ईच पार्ट इज़, तो आपको बताने ईच पार्ट की लेंथ क्या होगी। यदि इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना हो तो 3 से डिवाइड कर देंगे, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना हो तो 4 से डिवाइड कर देंगे। तो अब ये देखो 3/10, डिवाइड का साइन चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 2 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/2। तो यहाँ 3 1 जा 3/20 मीटर। तो आप देख सकते हो 3/20 आपको कहीं दिखाई दे रहा है, तो इसमें जो बी ऑप्शन है 3/20 मीटर, ये बिल्कुल एग्जैक्ट है, करेक्ट है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14। तो चलिए देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 14, आपको वैल्यू फाइंड करनी है इसकी। तो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए आप देखो क्या करोगे, 1/2 डिवाइड बाई, अब देखो 1/2 ऑफ 1/2 है, तो आपको पता है डिवाइड से पहले ऑफ को सोल्व करना है, तो 1 की 1 से मल्टीप्लाई और 2 की 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/4 हो जाएगा। इसी तरह से ये है हमारे पास 1/2, बीच में प्लस का साइन है, 1/2 की 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1/4। अब ये देखिए 1/2, ये जो डिवाइड का साइन है ये चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 1/4 का रेसिप्रोकल 4/1। इसी तरह से इन दोनों का हमें एलसीएम लेना होगा, क्योंकि बीच में प्लस का साइन है। 4 और 2 का एलसीएम 4 होगा, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2, 2 1 जा 2, फिर प्लस 4 को 4 से डिवाइड करेंगे 1, 1 की 1 से मल्टीप्लाई। अब देखो 2 1 जा 2, 2 जा, ऊपर 2 1 जा 2, नीचे 1 1 जा 1। अब फिर डिवाइड में 2 + 1 क्या हो जाएगा, 3/4। अब आपको ये पता है कि ये जो 2/1 है इसको हम यहाँ लिख लेते हैं, इस डिवाइड के साइन को हम चेंज कर देंगे मल्टीप्लाई में, और जब डिवाइड के साइन को हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो जो डिनोमिनेटर होता है उसका रेसिप्रोकल करना होता है। तो 3/4 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 4/3। अब ये देखिए 4 2 जा 8/3, और 8/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 and 2/3। तो इसके अंदर जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो फर्स्ट जो 14th क्वेश्चन है उसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। अब इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 15, 1/4 प्लस लार्ज ब्रैकेट 1/2 मल्टीप्लाई विद 1/2 डिवाइड बाई। अब इसके अंदर एक काम करते हैं हम, देखो करली ब्रैकेट कोई भी मिक्स्ड नहीं है, तो 1/2 पहले स्मॉल ब्रैकेट को सोल्व कर लेते हैं, 1/2 डिवाइड बाई 1/2 प्लस। अब ये देखो ये क्या बन जाएगा, स्मॉल ब्रैकेट में 1/2 है ये, और इसका रेसिप्रोकल कर दोगे तो 2 क्या हो जाएगा 1। अब ये करली ब्रैकेट और लार्ज, तो ये यहाँ से कैंसिल होकर क्या आ जाएगा 1। तो सिंपली हम यहाँ पे अब कट करने के बाद इसको क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, 1/4 एज इट इज़। अब ये देखिए आप 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 डिवाइड बाई करली ब्रैकेट। अब करली ब्रैकेट को सोल्व करना है, तो पहले आप ये देखो 1/2, ये मल्टीप्लाई का साइन है 1/2, इसका रेसिप्रोकल करो आप 2/1 हो जाएगा, और फिर प्लस में 1 है करली ब्रैकेट और फिर लार्ज ब्रैकेट। अब देखो 1/4 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 डिवाइड बाई। अब इस करली ब्रैकेट के अंदर देखो क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 और फिर बीच में प्लस का साइन है 1, तो 1 के अपॉन 1 लिख सकते हैं, करली ब्रैकेट बंद और फिर लार्ज ब्रैकेट बंद। अब 1/4 प्लस में अभी हम इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, बाद में करेंगे, डिवाइड का साइन है ये। अब देखो इस करली ब्रैकेट को सोल्व कैसे करना है, दोनों का एलसीएम 2 होगा, तो 1 + 2 और करली ब्रैकेट बंद। अब इसके बाद देखो 1/4 प्लस लार्ज ब्रैकेट 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 डिवाइड बाई। अब हमारे पास ये क्या बन जाएगा 3/2। अब ब्रैकेट हमने हटा दिया, करली ब्रैकेट 3/2 है। अब इसके बाद 1/2
मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई ये क्या हो जाएगा 2/3, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/4 प्लस 1/2 और यहाँ से 2 है, इधर 3 है तो ऊपर 1 है तो 1 1 जा 1 और नीचे 3 2 जा 6। अब इन दोनों का एलसीएम क्या होगा 12 को 4 से डिवाइड करेंगे 3 1 जा 3, 12 को 6 से डिवाइड करेंगे 2 2 1 जा 2, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 5/12। तो इसके अंदर ऑप्शन हमारे पास जो डी है वो क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। ये देख सकते हो आप, जो जो रूल मैंने आपको बताए हैं वैसे ही आपने इसको अप्लाई करना है। यदि कहीं पर भी कोई भी यदि आपने साइन अपनी मर्जी से चेंज कर दिया तो वो आपका जो आंसर है वो गलत हो जाएगा। तो इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16, हॉट्स वाले तीनों क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, अच्छे से देखना है आपने। ए मल्टीप्लाइंग नंबर मशीन चेंजेस वन फ्रैक्शन इनटू अनदर फ्रैक्शन बाय यूजिंग ए रूल। आपके पास एक नंबर चेंजिंग मशीन है जो क्या करती है, एक फ्रैक्शन को किसी रूल के अकॉर्डिंग अनदर फ्रैक्शन में चेंज कर देती है। और वो रूल क्या है वो आप यहाँ पे देखोगे कि जो 1/2 है इसको उसने चेंज किया है किसके अंदर 1/10 में। इसी तरह 1/7 को चेंज किया है 1/35 में, और 2/3 को उसने चेंज किया है उसी रूल के अकॉर्डिंग 2/15 में। तो आपको पहले तो ये देखना है कि इसके अंदर कौन सा रूल अप्लाई किया है और फिर उसी रूल को यूज़ करके आपने बताना है कि 5/3 को यदि हम उस रूल के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो क्या आंसर आएगा। तो आप ये देख सकते हो 1 का एज इट इज़ 1 है, 1 का एज इट इज़ 1 है और 2 का एज इट इज़ 2 है। तो इट मीन्स मल्टीप्लाई हम 1 से तो यहाँ कर ही रहे हैं, समझ में आ रहा होगा आपको अच्छे से। अब ये देखो 2 की हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो 10 आएगा, 7 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 आएगा और 3 की 5 से मल्टीप्लाई करें तो 15 आएगा। तो इट मीन्स हमने उस मशीन ने क्या किया है कि जो भी फ्रैक्शन गिवन है उसकी मल्टीप्लाई 1/5 से की है तो वो अनदर फ्रैक्शन बन रहा है। तो हम अब क्या करेंगे 5/3 की भी मल्टीप्लाई कर देंगे 1/5 से, तो आंसर क्या आएगा देखो 5 से 5 को कैंसिल कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 1/3। तो रूल हमारा क्या था मल्टीप्लाइंग बाई 1/5 और आंसर क्या आएगा उसका 1/3। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन 16 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर 17, प्रिंटेड लेटर्स आर मेजर्ड इन यूनिट्स कॉल्ड पॉइंट्स। 1 पॉइंट इज इक्वल टू 1/72 इंच। जो 1/72 इंच है वो इक्वल है 1 पॉइंट के। इफ़ यू वांट द प्रिंटेड टाइटल ऑफ यूर प्रोजेक्ट वर्क टू बी 1/4 इंच टॉल, व्हाट पॉइंट साइज शुड यू यूज़। तो आपको कितने पॉइंट साइज यूज़ करना होगा, तो इसके अंदर आप लिख सकते हो कि 1/72 इंच, क्योंकि इंच में पॉइंट में आंसर हमें फाइंड करना है तो हम क्या लिखेंगे 1/72 इंच इज इक्वल टू 1 पॉइंट। तो यहाँ पर आप 1 इंच किसके इक्वल करोगे, तो आप इसको डिवाइड कर दोगे, 1 पॉइंट को डिवाइड कर देंगे 1/72 से, तो इतने पॉइंट्स आएगा। तो अब इसको सोल्व करो आप, 1 मल्टीप्लाई विद 1/72 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 72/1, तो ये हो जाएगा 72 पॉइंट्स 1 इंच इक्वल होगा 72 पॉइंट्स के। और हमें अब ये देखना है इफ़ यू वांट द प्रिंटेड टाइटल ऑफ यूर प्रोजेक्ट वर्क टू बी 1/4 इंच, तो 1/4 इंच के लिए हम क्या करेंगे, यदि 1 इंच इसके इक्वल है तो 1/4 इंच किसके इक्वल होगा 72 मल्टीप्लाई विद 1/4 से, तो इसको इससे कट कर देंगे तो क्या आएगा 18, तो 18 पॉइंट्स। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा 18 पॉइंट्स। तो इसके बाद देखिए लास्ट क्वेश्चन 18th। देखिए लास्ट 18th क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ द लीस्ट फ्रैक्शन दैट मस्ट बी एडिड टू दिस टू मेक द रिजल्ट एन इंटीजर। इसमें स्टेटमेंट ये है कि जब हम इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद ऐसा कौन सा स्मॉलेस्ट या लीस्ट फ्रैक्शन हम इसमें ऐड करें जिससे कि वो हमारा क्या बन जाए, इंटीजर बन जाए। इंटीजर आप समझते हो क्या होता है अच्छे से। अब आप सबसे पहले क्या करोगे, इसको सोल्व कर, इसका हिंट भी गिवन है बट एग्ज़ाम में यदि ये पेपर में यदि आएगा तो हिंट साथ नहीं मिलेगा आपको। तो इसके लिए सबसे पहले आप इसको सोल्व करोगे 1 and 1/3 डिवाइड बाई 1 and 1/2 डिवाइड बाई 1 and 1/9। तो 3 1 जा 3 प्लस 1 4/3 डिवाइड बाई 2 1 जा 2 प्लस 1 3/2 डिवाइड बाई 9 1 जा 9 प्लस 1
10/9। अब आप याद रखना इसको, जब भी हम इस तरह से डिवाइड हों तो लेफ़्ट से स्टार्ट करते हैं सोल्व करना। तो मल्टीप्लाई में चेंज करो इसको, ये हो जाएगा 2/3, और इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 9/10। तो 3 1 जा से देखो 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, फिर 3 से ये कैंसिल हो जाएगा 1। तो अब यहाँ पे हमारे पास देखो क्या है, 4 2 8 है, पर इसको भी हम कट कर देते हैं यहाँ 5। तो ऊपर 4 और नीचे क्या आएगा 5। तो अब हम लेट कर लेते हैं। अब आपको ये पता है कि जो 4/5 है वो स्मॉलर है, किससे स्मॉलेस्ट है, 1 से, क्योंकि ये रूल आता था कि जब भी डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर स्मॉलर हो डिनोमिनेटर से तो वो वैल्यू जो होगी वो क्या होती है, 1 से लेस देन। तो अब हमें यहाँ 4/5 में कोई ऐसा नंबर ऐड करना है जिससे कि वो इंटीज़र बन जाए। तो इसके जो नियरेस्ट इंटीज़र होगा वो क्या होगा, 1। तो अब इस तरह से हमें x की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। तो 1 में से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 4/5 को, तो x की वैल्यू आ जाएगी, इसका एलसीएम लेना है पहले 5, तो 5 1 जा 5 -4, तो यहाँ आ जाएगा 1/5। तो जो रिक्वायर्ड वैल्यू हमें ऐड करनी है इसके अंदर वो क्या होगी, 1/5। तो 1/5 इज़ द लीस्ट फ्रैक्शन। ओके, तो इस तरह से हमारी ये एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। यदि फिर भी कोई डाउट है तो उस क्वेश्चन को आप दोबारा से भी देख सकते हो। थैंक यू।